बाइजेक्शन इंटरवल। हाँ, इंटरवल के बीच में बाइजेक्शन कैसे चेक करते हैं? इंटरवल मतलब क्या हो गया, रेंज हो गया ना। तो जैसे एक इंटरवल है ए बी और एक इंटरवल है सी डी, इनके बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट कराना है। ओके, वही हम लोग चेक करने वाले हैं। अब तो बोलो सर, इंटरवल के बीच में बाइजेक्शन का मतलब क्या है? यही हम हाँ लोग वही। सीखने वाले हैं, राइट ना? यस यस यस। यस। तो हेडिंग डालो, बाइजेक्शन बिटवीन इंटरवल। बाइजेक्शन बिटवीन इंटरवल्स। ठीक है। ओके, इसका मतलब ये हो गया, अगर एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में बाइजेक्शन एग्जिस्ट कराना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, I1 इम्प्लाइज I2। I1 का मतलब क्या है? फर्स्ट इंटरवल। क्या? और I2 का मतलब क्या है? कोडोमेन, सेकेंड इंटरवल। ठीक है, ये नोट कर लो। ये कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, यस एनीथिंग, बट वो इंटरवल रहेगा। इंटरवल ब्रैकेट में रहेगा ना? हाँ, क्लोज्ड ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, यस। जैसे एक फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या है? x+6 है। इसको मुझे चेक करना है, क्या है? बाइजेक्शन है 0, 1 एंड 6 7। ओके, हाँ, तो इसको तुम्हें ऐसे लिखना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया ना आपने? हाँ, ठीक तो fx क्या है? x है। प्लस सिक्स है। हाँ। तो सबसे पहले छोटा लिमिट रखो, क्या आएगा? जीरो। 0 रखने पर क्या आ रहा है? जीरो। 6 आएगा ना। अच्छा, एक्स की जगह जीरो, ओके। 1 रखने पर क्या आ रहा है? सिक्स ही आ रहा है। 1 + 6 7। 7 आ रहा है। तो समझ जा रहा है, देखो 0 पे 6 आ रहा है और 1 पे 7 7 आ है रहा है ना? ना। बाइजेक्शन हो रहा है। हाँ, तो यहाँ लिखोगे बाइजेक्शन हो रहा है, राइट। यस। अगर इंटरवल दिया है, राइट, अगर इंटरवल दिया है 0 to 1। ये कहाँ पर दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में फिर ही बता रहा हूँ, A से B, और तुमको पूछा है फाइंड द फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ नोट कर लो। अच्छा। तो उसका फार्मूला होगा B - A x+A, ये याद रखना है तुम्हें। ओके, ये फॉर्मूला है? हाँ ये फार्मूला है। ये किस चीज का फॉर्मूला है, मतलब ये क्या है फार्मूला इसका? इसका है, जब यहाँ ये इंटरवल है और यहाँ ए बी मतलब कुछ भी हो सकता है, तो बताओ फंक्शन क्या रहेगा? तो ये फार्मूला याद रखना। और 0 to 1 की जगह पे कुछ भी हो सकता है? नहीं, 0 to 1 ही रहेगा। तो मतलब वैल्यू क्वेश्चन में भी 0 to 1 ही देंगे? हाँ, ये अलग अलग टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। ये पहला टाइप है, दूसरा लिखो। हेडिंग क्या तो? लिखो फार्मूला फॉर फाइंडिंग, फॉर फाइंडिंग हाँ। फंक्शन। फंक्शन। हाँ, हाँ। ठीक है।
ये नोट कर लो। तो ये फॉर्मूला का मतलब क्या हो गया? लिखो, अभी हम एक क्वेश्चन दे के करा रहे हैं ना, सब समझे का। नहीं नहीं, मतलब अगर ये जो है ए बी के बाद में जो ए वन आया, तो इसको ये जो फॉर्मूला डालना है क्या? देखो, लिखो फाइंड ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन आ गया मान लो। बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम 0 1 to 6 10। एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसका डोमेन क्या है, 0 1, और कोडोमेन क्या है, 6 से 10, और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऊपर वाला। हाँ, ये पूछ रहा है कि ये फॉर्मूला दोनों में से कौन सा लगाना है, कैसे मालूम पड़ेगा? अरे यार देखो ना, इधर 0 1 ये डोमेन है ना, ये कोडोमेन है। यहाँ अच्छा, यहाँ तो से यहाँ जाना है। ए बी अगर डोमेन हो गया है, तो फिर हाँ, वो कोड। तो यहाँ बोला ना फ्रॉम हियर टू हियर, इसका मतलब ये एरो है। ओके, तो यू कैन राइट इन दिस वे। यहाँ ए क्या है, 6 है ना, और बी 10 है। ये फार्मूले में रख दो ऊपर वाला। बी माइनस ए, 10 - 6 4, हाँ, 10 - 6 into x प्लस ए। 14 होगा ना हाँ, तो 4x + 6। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, मतलब क्या फंक्शन। और ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। इसका आंसर नहीं लिखना है निकाल के? हो गया ना इसका आंसर। अच्छा, हमको फंक्शन फाइंड करना था। तो इसको सॉल्व नहीं करना है ना तो? सॉल्व करोगे तो वही आएगा। जैसे 0 रखो, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 1 रखने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 6/10 आ रहा है ना। हाँ, फाइंड ए बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम 6 10 to 1 0। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला है। ए क्या है, 6 ना, बी क्या है, 10। तो फार्मूला क्या था। फॉर्मूला x - a अपॉन हाँ, और बी माइनस। x - a। ए क्या है, 6 है ना, 10 - 6, तो कितना हो जाएगा, x - 6/4। 10 - 4 तो हो जाएगा। इसमें और सॉल्व नहीं करना है क्या? हाँ, और सॉल्व करेंगे कैसे? नहीं हो गया। नहीं, 2 3 - 2 2 नहीं, वो कैंसिल कैसे होगा, बीच में माइनस है ना। अब यहीं तक छोड़ देंगे। ये आंसर है ना? हाँ।
ठीक है। ठीक है, समझ गया ना। हाँ। अब एक नया फार्मूला आ गया, लिखो। जल्दी बोलो। देखो, अगर कोई फंक्शन है f, हाँ। ठीक है, हाँ। और कोई फंक्शन है g, ठीक है। हाँ। f कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 1 से लेकर CD जा रहा है सपोज, राइट। यस। और फंक्शन g कहाँ से जा रहा है, AB से लेकर बी एस है। 0 1 जा रहा है। तो लिख दो मैंने। बताओ। हाँ, तो मुझे बताओ f(g)(x) का वैल्यू क्या रहेगा। ओके। हाँ। तो ये प्रूफ करना है, x-a होगा, b-a होगा, d-c इंटू प्लस c होगा। डी माइनस सी है ना मतलब। हाँ, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। f(g), इसको लिख लो पहले ये। हाँ। तो कैसे लिखोगे, इफ प्रूव दैट तो इफ f का वैल्यू g का वैल्यू दिया तो प्रूफ करो कि f(x) ये होगा। ओके। यस। हाँ। तो यार। ओके, ठीक है, तो देखो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ओके। ठीक है, देखो, f(x) का मतलब क्या होता है, f(g)(x)। हाँ। ओके, g(x) का वैल्यू क्या है, ए ए कॉमा बी। बी से लेकर कॉमा बन गया ना। तो अभी तुमको बताया था ए बी से जब 1 की तरफ जाते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, x-a अपॉन b-a, याद आया, हाँ यार। प्लस ए। देखो दूसरा वाला फार्मूला, नया वाला। राइट ना। हाँ। तो डी माइनस सी होगा ना। हाँ, डी माइनस सी प्लस सी होगा ना, फॉर्मूला तो वैसा है। g(x) का वैल्यू क्या होता है, ये तो g(x) का वैल्यू है ना, जो दूसरा वाला फार्मूला लिखवाए थे। हाँ हाँ। ये है ना दूसरा वाला फार्मूला। हाँ ये पर उसके आगे डी प्लस सी भी तो लगेगा ना। अरे पहले रुको रहो, g(x) का वैल्यू क्या है, ये है ना, यहाँ रख सकता हूँ। हाँ। अब देखो, f(x) का फार्मूला क्या रहेगा, डी डी जीरो टू वन। f(x) का फार्मूला क्या था, पहला वाला फार्मूला बोलो क्या था। पहले वाला फॉर्मूला ये था। तो 0 समझ जा रहे थे। पहला फॉर्मूला ये था कि डी माइनस ए एक्स प्लस ए। b-a एक्स प्लस ए। ब्रैकेट ब्रैकेट में डालो बी माइनस ए था उससे ब्रैकेट। हाँ एक्स प्लस ए ब्रैकेट में। प्लस ए था ना, हाँ प्लस ए था, ब्रैकेट में नहीं थे दोनों। ये वाला। ये था ना।
ऐसा था ना? नहीं, ये नहीं था, एक्स्ट्रा ही नहीं था उसको, राइट में आपने लिखा हुआ एक्स्ट्रा ही नहीं, और ब्रैकेट भी नहीं था, एक्स प्लस ए बी बिना ब्रैकेट के। अच्छा, एक्स प्लस है ऐसा था ना? हाँ सही, पहला था। तो एक्स के यहाँ क्या रखोगे? ये रखोगे, ये पूरा एक्स है ना? राइट। राइट। ओके। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ए और बी नहीं यूज किया, सी और डी यूज किया है ना? हाँ। राइट। राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सी डी यूज करेंगे। सी डी। तो ये क्या आ जाएगा, डी माइनस सी एक्स प्लस सी, राइट ना? हाँ, क्योंकि ए और बी की जगह सी डी है, तो क्या जाएगा डी माइनस सी। नहीं, एक्स के जगह पे तो हाँ, अब देखो यही आ गया ना? यही प्रूफ कर रहा था, राइट? समझे। ये समझे? नहीं, डी माइनस सी लिखा, हाँ। एक्स माइनस ए और बी माइनस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला डाला है ना आपने सामने। एफ एक्स का वैल्यू ये है, अगर एक्स को हटाकर मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ भी एक्स को हटाकर ये वैल्यू रखूंगा ना? तो एक्स यहाँ क्या रखना है, ये पूरा वैल्यू रखना है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स बी माइनस ए, तो यही तो मिलेगा। एक ही बार डाला है ना, एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक बार एक्स का वैल्यू डाल हाँ। दिया, माइनस इक्वल एक्स का एक बार हो जाएगा ना, तो दोनों कट हो जाएंगे इधर में। कट तब होगे जब सेम रहेगा, यहाँ डी माइनस सी है ना? अरे नहीं था, अब मेरा क्वेश्चन ये है हाँ। कि एफ ऑफ एक्स के जगह पे अपना एक्स का वैल्यू जो कि एक्स माइनस ए अपन बी माइनस ए रखा, हाँ। तो डी माइनस सी जो फॉर्मूला की वजह में एक्स प्लस सी आ रहा है, हाँ। तो एक्स के जगह पे भी ए एक्स माइनस ए अपन बी माइनस ए रहेंगे, तो हाँ, वैल्यू तो सेम हो जाएगा ना, वो कट हो जाएंगे वैल्यू। सुनो फिर से, ये हमारा फंक्शन है, राइट? इसके जगह मुझे ये वैल्यू रखना है, तो डी माइनस सी मुझे क्या रखना है, एक्स माइनस है अपन बी माइनस है ना, प्लस सी। प्लस सी ये तो पहले से है, राइट? तो यही तो मुझे मिलेगा। अब बस इसको मैं बाहर कर लिया, आंसर आ गया। अपने डी हम मल्टीप्लाई किया है क्या यहाँ पे, एक्स माइनस ए उसके बाद में डी माइनस ये वन कैसे आ रहा है। इस वन नहीं है, सी है, ये आगे पीछे लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, समझ गया, मैं इस नोट डाउन कर देता हूँ। हाँ, नोट डाउन कर लो। अब जैसे मान लो तुमको एक नया फार्मूला बन गया, राइट? यहाँ लिखो, हाँ। बाइजेक्शन फंक्शन। अभी दो फार्मूला बताया था ना, अब तीसरा आ गया, तो लिखो बाइजेक्शन तीन फंक्शन। फॉर्मूला बताना अच्छा है। हाँ, बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम। फिर फॉर्मूला का नाम है। हाँ, CD। तो लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी, ये होगा, ठीक है? हाँ। अब जैसे एग्जाम्पल में देखो यहाँ दिया है। हाँ, फाइंड
बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम 2 3 to 6 है। ओके, तो यहाँ देखो ए क्या है, ये क्वेश्चन करते हैं। A 2 है, बी क्या है, बी है 3। C 10, D 10, राइट। ये यस। फार्मूला रख दो, आंसर आ गया। तो तो 10 10 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2, और एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स, एक्स ही रहेगा। प्लस सी 6, 10 4 बाय 1, 4 ही माइनस 2 प्लस 6, तो ब्रैकेट ओपन करो, 4x। 4x माइनस 8 प्लस 6, तो 4x माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 2 बाई 4। ये आ गया आंसर। 2, और डिवाइड नहीं करना है, x को लेफ्ट में रखते हैं। भाई ये इधर छोड़ दो। थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई एक्स कोई सेट है, ओके, और पी एक्स उसका पावर सेट है, पावर सेट, ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा एक्स से पी एक्स की तरफ, तो लिखो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ऑनटो फंक्शन। जब ऑनटो नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ऑनटो फंक्शन फ्रॉम एक्स टू पी एक्स, ओके। यस। अब हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ये थ्योरम नोट कर लो। हाँ, तो लिखा है आपने वो पता। हाँ। दोनों जगह आपने y क्यों लिखा? लेट वाई, y बी द वाई एनी नहीं, सेट। एक्स एक्स। आवर सेट ऑफ y है ना वो। हाँ, पावर सेट ऑफ एक्स है, हर जगह एक्स लिखा है तो एक्स ही लिखो। एक सेकंड, आपने लिखा लेट x बी एनी सेट एंड p ऑफ x द पावर ऑफ सेट ऑफ क्या है वो? एक्स एक्स। x। डन। ओके, हाँ। ओके।
अब हम लोग उसका प्रूफ देखने जाते हैं। ठीक है। चलो इसका प्रूफ हम लोग करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो भी चीज प्रूफ करना उसको गलत तरीके से प्रूफ करेंगे। गलत तरीके से बोलता। हाँ, जैसे किसी चीज को नेगेटिव बोलोगे और लास्ट में वो खुद नेगेटिव हो गया तो वो इसका मतलब प्रूफ हो जाता है, राइट। समझा नहीं मुझे, तो मतलब जो सही चीज है उसको रॉन्ग प्रूफ कर। हाँ, रॉन्ग मान के चलो, अगर वो फिर से रॉन्ग आ रहा है तो वो सही हो जाता है। माइनस माइनस प्लस करना है ना। हाँ, ऐसा ही। तो यहाँ लिखो फॉर एनी सेट, ऐसे। तो यहाँ लिखोगे एज्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट कर लो। अगर मैं टेस्ट लूंगा तो ये क्वेश्चन डालूंगा। तो एज्यूम फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज ए फंक्शन। मान लो एक फंक्शन है, एफ एक्स से पी एक्स। ओके, मान लेते हैं अभी ये ऑन टू है, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है कि ऑन टू नहीं होना चाहिए, राइट ना। ये है। तो इसे यस। बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, यस। तो यहाँ लिखेंगे एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू एफ एक्स। तो मैं मान के चल रहा हूँ बिलोंग नहीं कर रहा है एफ एक्स से। ओके, हाँ। हाँ। तो यहाँ दो वैल्यू लेंगे। लेट सपोज केस नंबर वन, एक नया एलिमेंट ले लो। देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलता है? वी मस्ट हैव, अभी मत लिखना, देखते रहो। वी मस्ट हैव हाँ देख ही रहो। एक्स, सॉरी, बी बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी। बट एफ ऑफ बी किससे, किससे, किसका वैल्यू एक्स का है ना, किसको तो सबसेट है। तो हम बोल हाँ। सकते हैं क्या? सो दिस सेज कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। केस नंबर टू देखो। ये केस आप कहाँ से लेके आए ये वाला? केस तुम्हें दो केसेस लेना पड़ेगा। पहला क्या, मान लो एक, एज्यूम करना है ना। हाँ, एक बी से बिलोंग कर रहा है एक्स से, और एक लेना है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स वी मस्ट हैव अगेन एफ ऑफ बी, तो एस एक्स है। ये- यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो कुछ भी केस ले रहा हो तो दोनों में क्या आ जा रहा है? इसका मतलब दोनों में से दोनों ही इम्पॉसिबल है, हाँ। राइट। तो ये यहाँ लिखेंगे इधर केस इज इम्पॉसिबल, राइट। यस। देयरफॉर आवर assumption that f is on to was false। इसलिए मैंने जो माना था वो क्या है? गलत है, गलत है। राइट। सो नो फंक्शन
ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होगा फ्रॉम एक्स टू टी ऑफ एक्स, राइट, यस, एग्जिस्ट। कोई देयर भी ऑफ ऐसे, हाँ, कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिख दो देयर इज नो बाइजेक्शन। ओके, यस। ये नोट कर लो। एक नो- बार अपन समेशन में समझा दोगे ये सब में प्रॉपर वे से। सब इसका सम नहीं आता है, डायरेक्टली थियरी आता है। तो थियरी मैंने तो, समेशन की इसका पूरा एक सारांश मतलब है। अच्छा, समरी लिख लो, बताता हूँ। समरी। लिख लो, एक्सप्लेन करता हूँ मैं।